देखिए, मैं नाम भूल जाता हूं। देखिए, ऋतुराज झा जी, ऋतुराज जी आप अपनी पार्टी के सीनियर नेता हैं, मैं आपको इज्जत देता हूं, बट फिर इज्जत करना सीखिए, प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। गौरव भाटिया जी, मेरी एक जेन्युइन इशू है। विपक्ष बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते, ऋतुराज जी को भी रखिए, ये विरोध करते करते ये सेना से सवाल का ये जो सिस्टम है, ये राहुल गांधी ने शुरू किया। पंकज जी अभी डिफेंड कर ले उनको, लेकिन पंकज जी भी जानते हैं, वो पंकज जी से ज्यादा अल्ट्रा लेफ्टिस्टों की सुनते हैं। जो ट्रू कांग्रेसी कल्चर थी, ट्रू कांग्रेस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जिसके खिलाफ बीजेपी तब भी थी, आज भी थी, वो आइडियोलॉजी खत्म हो गई है। नहीं तो देश विरोधी तो कांग्रेस नहीं थी। ये तो अल्ट्रा लेफ्टिस्टों की सोच है कि अपने ही फौज से पूछो कितने मरे थे, अपने ही विदेश मंत्री से पूछो क्यों भाई बता के मारा था क्या। व्हाट इज दिस? गौरव भाटिया जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ऋतुराज झा बहुत दिनों बाद दिल्ली चुनाव हारने के बाद चर्चा में मिले हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अब के जो बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और ऋतुराज को मैं कुछ बताना चाहूंगा। अभी ये कह रहे थे कि हमने तो हमेशा साथ दिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया ऐश्वर्या जी। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो अरविंद केजरीवाल ही आगे बढ़ चढ़ के आए और उन्होंने कहा प्रमाण दो, हमें प्रमाण दो। और उन्हीं के साथी कुमार विश्वास जी ने क्या कहा है, भारतीयता कितनी है अरविंद केजरीवाल में। अरविंद केजरीवाल अपने सारे करीबियों को कह रहे थे कि ये जो सिख फॉर जस्टिस है या जो खालिस्तानी है, इन सब से हम मदद लेंगे। या तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा और या मैं आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनूंगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आतिशी सवाल पूछती है और कहती है सीज फायर क्यों हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, मध्यस्थता करी, आप या तो सरकार के साथ खड़े हैं और या नहीं खड़े हैं, पहले तय कर लीजिए। देखिए, कंडीशनल जो है साथ खड़ा होना नहीं है, बल्कि इनका चरित्र ये है ऐश्वर्या भाई, ये लोग साथ आते हैं, जब पास पहुंच जाते हैं ना तो पीठ में खंजर भोंकते हैं, भारत माता के भी और सरकार के भी। और वो इसलिए इनको अच्छा लगेगा अगर हमें चोट पहुंचे, भारत कमजोर हो, क्योंकि ये मोदी जी से इतनी नफरत करते हैं कि ये नहीं देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल हुआ, 100 आतंकी कैसे ढेर हुए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये ऐसा साथ खड़े हैं, पूरा देश देखे। ये एक ट्वीट है, ये आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, क्या लिखा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धोखेबाज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी धोखेबाज, अमित शाह जी गृह मंत्री धोखेबाज, विदेश मंत्री जयशंकर जी धोखेबाज। अब आप मुझे बताइए, ऋतुराज जी बताइए, अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं और धोखा नहीं दिया। वो तो दिल्ली की जनता ने बता दिया। दिल्ली जितने मंत्री हैं, ऋतुराज जी जवाब दीजिए, ऋतुराज जी जवाब दीजिए, ऋतुराज जी जवाब दीजिए। कांग्रेस का हाथ तो पाकिस्तान के साथ है, ये आपकी झाड़ू भी पहुंच गई क्या शहबाज शरीफ के पास? ऋतुराज जी एक आध मिनट 2.5 मिनट बोलिए, चलिए मैं शांत हूं, 2.5 मिनट बोलिए। थैंक यू भाई। पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त अमेरिका रहा है, उसका इतिहास रहा है। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए कि जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए गई, मारने के लिए गई, तो सोचो अमेरिका ने भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है पूरी दुनिया के सामने है। आतंक का फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान, उसको अमेरिका ने भी पहले इन्फॉर्म नहीं किया। और हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को इंटीमेट किया था, पहले से जानकारी दी थी। क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या आप सोचो कि सेना को कितना नुकसान हो सकता था इसकी वजह से? आप मुझे बताइए कि आप 150 देशों में जहाज लेकर घूम रहे थे। अच्छी बात है, घूमिए, आप प्रधानमंत्री हैं, घूम सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब हम आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई सेना लड़ रही थी, तो कितने देश हमारे साथ खड़े हुए और क्यों नहीं खड़े हुए? क्या ये फेलियर नहीं है हमारी विदेश नीति का? और गुट निरपेक्ष राष्ट्र का नेतृत्व किया है भारत ने।
55 देशों का नेतृत्व किया जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाते हैं, और ये इतिहास है हमारा। और आज तक हमने कभी भी किसी तीसरे मुल्क का हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया है। चाहे वो 1971 में अमेरिका ने जंगी जहाज का बेड़ा जो है सो प्रशांत महासागर में उतार दिया था, पनडुब्बियां उतार दी न्यूक्लियर क्या बोलते हैं वेपन से लैस, तब भी हम नहीं घबराए। हम लोगों ने पाकिस्तान को 13 दिन के अंदर में टुकड़े कर दिए, 2 हिस्सों में तोड़ कर खड़ा कर दिया। और आपने पाकिस्तान, आप सोचिए कि सीज फायर किसके कहने से किया? आपने सीज फायर किसके कहने से किया? किस दबाव में किया? कौन कहा था आपको सीज फायर करने के लिए? अगर सेना को आपको दबाव बताना और मिलता तो आपको दबाव पता करना। 21 मैं उत्तर देता हूं 2-3 ओके ठीक है। गौरव भाटिया वांट्स टू गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड। नहीं, मुझे अच्छा लगा भाई, मैं माना बहुत दिनों बाद डिबेट पे आया। अभी 3.25 मिनट हो गए। अभी क्या चाह रहे हो? अभी मेरा अभी हो गया दादा, अभी हो गया ऋतु जी। कंट्रोल इतना जनता अभी नहीं सुन पाएगी, समझो अभी बात। ओके, थैंक यू। गौरव भाटिया जी काउंटर। सतीश जी आ रहा हूं। थैंक यू फॉर कमिंग इन द लास्ट मिनट। गौरव भाटिया जी काउंटर। देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं अगर सुनने का मादा रखें ऋतुराज। सबसे पहले इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करी। क्यों करी? डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं ऐश्वर्य है भाई कहा है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं करी, और आपको विश्वास होना चाहिए सरकार पे। जो MEAS के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने भी स्पष्टता से कहा है ये द्विपक्षीय मामला है, कोई हस्तक्षेप हम नहीं सहेंगे, ना किसी ने किया है। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने उठाई कि पहले इन्फॉर्म किया। तो मैं मानता हूं आप हो सकता है मोदी जी से नफरत करते हो ऋतुराज, लेकिन आपको जो है DGMO हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, इनकी बात पे जरूर यकीन होगा। हमने पहले नहीं बताया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था, ठीक है, उन्होंने कहा उसके बाद जानकारी दी। तो अब क्या आपको भारत की जो सेना है, वायु सेना है, उस पर भी भरोसा नहीं है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 11 मई को, 11 मई 11th में, और आप देख लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा। आपकी तीसरी बात थी कौन से देश भारत के साथ खड़े हैं, तो मैं आपको बताता हूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन विजय किसकी हुई? भारत की। यूनाइटेड नेशंस ने प्रस्ताव पारित किया है भारत के पक्ष में, और कहते हुए आतंकवाद नहीं सहा जाएगा। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, यूके भारत के साथ खड़ा है, रूस हमारे साथ खड़ा है, इजराइल हमारे साथ खड़ा है, इटली ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ हैं, और जो गल्फ कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया, UAE हमारे साथ खड़े हैं। अब आप ये बताइए, अगर बहुत अच्छी बात है और विदेशों में जाके भारत कूटनीतिक तरीके से अपने मित्र बनाता है, तो अरविंद केजरीवाल को क्यों इतना दर्द होता है, ये मैं कभी नहीं समझ पाया। आपको तो खुश होना चाहिए। आप बार बार कहते हैं इतने देश गए। हाँ गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी में मादा है कि वो मेहनत कर सके, मित्र बना सके। नहीं, वो गए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, ओके आपकी नई पार्टी है, अभी तो है, थी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है जब भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई जीती थी, कितने देश गए थे संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ? 100। एक अकेला रूस था सिर्फ। 100 वॉज द नंबर। ऋतुराज झा जी आ रहा हूं, रिलैक्स कीजिए। 100 देश गए थे भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में, 100 देश। सिर्फ रूस खड़ा था एक, रूस ने वीटो कर दिया था, रोक दिया था। देखिए, ये आज का चेंजिंग, हम उस पर डिस्कशन कर चुके हैं, आपकी पार्टी तब थी नहीं। ये बदलता राष्ट्रीय समीकरण है सतीश जी। ये बोल रहे हैं कि आज आप उनके साथ थे, कल आप उनके साथ थे। अगर इनसे किसी ने हल्के से भी पूछ लिया कि तुम कांग्रेस के साथ हो या नहीं हो, ये तो बता दो पहले। दिल्ली में शुरू होते हो कांग्रेस के साथ, पंजाब में खत्म होते हो एक के खिलाफ, गुजरात पहुंचते हो फिर एक साथ हो जाते हो, महाराष्ट्र पहुंचते हो फिर लड़ लेते हो, मध्य प्रदेश आते हो फिर एक हो जाते हो। तो तुम्हारा तो खुद नहीं है। इसके लिए हिंदी में कहावत है, प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, थाली का बैगन टाइप सिचुएशन है आपकी पार्टी की। इसीलिए आप 2 नाव में सवार होने का सिचुएशन होता है, कहीं के नहीं रहते आप। आ रहा हूं ऋतुराज जी, सतीश जी के पास, आप ही के पास आ रहा हूं। सतीश के सिंह जी,